श्री सोमवार व्रत कथा। अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति एवं चंद्र ग्रह शांति हेतु। महात्म्य एवं नियम। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अमोघ साधन है। इससे अखंड सौभाग्य, संतान सुख और मानसिक शांति, चंद्र ग्रह दोष निवारण मिलती है। प्रारंभ श्रावण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, कार्तिक या मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से। अवधि सामान्यतः इसे 16 सोमवार या कम से कम 1 वर्ष तक करने का विधान है। नियम: दिन के तीसरे पहर तक व्रत रखें। दिन में केवल एक समय सात्विक या फलाहार भोजन करें। पूजन विधि: प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती का पंचामृत व जल से अभिषेक करें। सफेद चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा और श्वेत पुष्प अर्पित करें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। सायंकाल प्रदोष काल में पुनः पूजन कर कथा सुने, आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास वैभव की कमी नहीं थी, परंतु कोई संतान न होने के कारण वो अत्यंत दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रति सोमवार भगवान शिव का व्रत रखता और पूरी श्रद्धा से पूजन करता था। एक दिन माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देख महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी झोली खुशियों से भर दीजिए। महादेव बोले, हे देवी, यह संसार कर्म क्षेत्र है, यहाँ सबको अपने प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। किंतु पार्वती जी के बार बार आग्रह पर शिवजी ने उसे पुत्र का वरदान दिया। साथ ही ये भी बताया कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। समय आने पर साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। साहूकार जानता था कि पुत्र अल्पायु है, इसलिए उसने खुशियां तो मनाई पर मन ही मन चिंतित रहा। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और धन देकर कहा, इसे काशी ले जाओ। मार्ग में जहां भी रुको वहां यज्ञ हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मार्ग में एक नगर पड़ा जहां के राजा की पुत्री का विवाह था। दूल्हा काना एक आंख वाला था, इसलिए दूल्हे के पिता ने सुंदर बालक को देख उसे धोखे से तोरण और फेरों के समय असली दूल्हे की जगह बैठा दिया। विवाह संपन्न हुआ, पर बालक ने दुल्हन की ओढ़नी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, पर जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वो काना है। ये पढ़कर राजकुमारी ने विदा होने से मना कर दिया और बारात लौट गई। बालक अपने मामा के साथ काशी पहुंच गया। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो उसकी तबीयत खराब हो गई। वह मामा के कहने पर भीतर विश्राम करने गया और वहीं उसके प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगे। संयोगवश माता पार्वती और भगवान शिव वहीं से गुजर रहे थे। पार्वती जी की करुणा पर महादेव ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया। सुखद अंतः शिक्षा पूर्ण कर बालक जब घर लौटा तो उसी राजा ने अपनी पुत्री का विवाह हर्षोल्लास के साथ उसके साथ कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी अपने जीवित पुत्र और बहू को देखकर निहाल हो गए। शिवजी की कृपा से उनका वंश बढ़ गया और कष्ट दूर हुए। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके समस्त दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय।